दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की केवल घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी? अगर अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैक से केस में डाल दें, क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो कराना चाहते हैं वह करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह की अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। इनसे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती है। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा करें ऐसा ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हो, जब आप अपनी कार चला रहे हो या अकेले खाना खा रहे हो। सुखद सकारात्मक घटना याद करें, अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में सचमुच जाओ कि आप की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य। उन अच्छी चीज़ों को याद करें जो आपने जो लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं की और उपलब्धियों को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों के एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज़्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्या और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उसके प्रोफेशन और उसकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज़ कर ले तो उन्हें मेरी सेवा की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? वह क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे राक्षस बन जाए और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ उनमें से तो ज़्यादातर लोग, उसने कहा, मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयाँ हनीमून राक्षस की वजह से होती है। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा जितना एक या दो जीवन साथी चाहते हो, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं, जब तक कि यह उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। यह मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाइयाँ का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राय का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा, नौकरी, असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीन एज बच्चे के व्यवहार से निराशा ऐसे आम राक्षस है जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इनकी मदद करता हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ खड़ी कर देगा। थैंक